बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फत्ताह या करीम व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम तमरीन नंबर 28 पढ़ रहे हैं अरबी दुआम के लिए मुअल्लिम इंशा का पहला हिस्सा निस्फ़े अव्वल। तमरीन मुअल्लिम इंशा का पहला हिस्सा निस्फ़े अव्वल, जिसमें हम मुरक्कबात चढ़ रहे हैं। इससे पहले तमरीन नंबर 26 और 25 में हमने पढ़ा कि जब इजाफ़त की जाएंगी ज़मीर की तरफ या ज़मीर जो है मुज़ाफ़िले बनेंगे तो वो ज़मीर जो है अपने मुब्तदा के मुआफ़िक होंगी। ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हमें उर्दू से अरबी बनाना है, अरबी में तर्जुमा करो। अत-तमरीनुल सामिन वल इशरीन। तो चलिए सबसे पहले ज़मज़म का कुआँ और उसका पानी, ज़मज़म का कुआँ और उसका पानी। बिरु ज़मज़मा व माउहा, बिरु ज़मज़मा व माउहा। माउहा क्यों कहे? बीर की तरफ उसकी इजाफ़त है, बीर की तरफ इजाफ़त होने की वजह से ज़मज़म का कुआँ, बिरु ज़मज़मा, बिरु ज़मज़मा जो है ये जो है मुरक्कब इजाफ़ी है और उसके बाद उसका पानी जो उसी की तरफ मुरक्कब इजाफ़ी की तरफ इसकी इजाफ़त हो रही है पानी की, लिहाजा जो वो क्या है मुअन्नस है, इस वजह से माउहा मुअन्नस लाया जा रहा है। चांदी की अंगूठी और उसका नगीना, चांदी की अंगूठी और उसका नगीना। तो चांदी की अंगूठी, चांदी को क्या कहेंगे? फ़िज़्ज़ा कहते हैं, और अंगूठी को ख़ातम कहते हैं, ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती, ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती, ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती। यानी उर्दू में जो है मुज़ाफ़ इलैह को पहले लाया जाता है और मुज़ाफ़ को बाद में लाया जाता है, जबकि अरबी में इसका अक्स होता है। अरबी में पहले मुज़ाफ़ आता है, उसके बाद मुज़ाफ़ इलैह आती है। इसका हमेशा याद रखना चाहिए कि उर्दू से अरबी बनाते हुए सबसे पहले मुज़ाफ़ इलैह का हम तर्जुमा करेंगे, उसके बाद मुज़ाफ़ का तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह कौन है? अंगूठी है। मुज़ाफ़ क्या है? चांदी है। तो हमको अंगूठी का तर्जुमा करना होगा पहले अल ख़ातम, उसके बाद चांदी अल फ़िज़्ज़ा। अब इसको मुरक्कब इजाफ़ी बनाओ, ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती हो गया, ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती यानी चांदी की अंगूठी। अब उसके बाद चांदी की अंगूठी के बाद और के लिए वो आता है उसका नगीना। अब यहाँ पे हम जो है एक ज़मीर लाएंगे जो कि उसके तरफ यानी किसके तरफ? ख़ातम यानी मुज़ाफ़ की तरफ लौटेंगी। तो चूँकि मुज़ाफ़ क्या है? मुज़क्कर है, लिहाजा इसमें जो ज़मीर आएंगी वो भी क्या होंगी? मुज़क्कर होंगी। तो क्या लाएंगे? नगीना क्या आता है? फ़स्सा, फ़स्सुन है नगीना, तो उसका नगीना फ़स्सुहु, उसका नगीना फ़स्सु। तो क्या? ख़ातमुल फ़िज़्ज़ती व फ़स्सुहु, चांदी की अंगूठी और उसका नगीना व फ़स्सुहु। देखो इसमें भी ऐसा ही ज़मीर जो है बाद में आएगा और ये मर्जा जो है वो जो है पहले आएगा। पहले फ़स्सा लाएंगे, उसके बाद उसका तर्जुमा बाद में करेंगे। फ़स्सहु, पहले फ़स आया उसके बाद हु आ रहा है, यानी उसका, फ़स्सहु उसका। और ये हु की ज़मीर जो है ये ख़ातम की तरफ लौट रही है, जो कि यहाँ पे मुज़ाफ़ बन रहा है। ख़ातम क्या बन रहा है? यहाँ पे मुज़ाफ़ बन रहा है, लिहाजा मुज़ाफ़ की तरफ उसकी ज़मीर लौटेंगी। और चूँकि वो मुज़क्कर है, वाहिद है, इसलिए ज़मीर भी हम मुज़क्कर लाएंगे और वाहिद लाएंगे, तस्निया और जमा नहीं लाएंगे। आसान में चलिए अब नंबर 3, मस्जिद के 2 मीनारे और उसकी बुलंदी। मस्जिद के 2 मीनारे और उसकी बुलंदी। तो मस्जिद के 2 मीनारे ये मुरक्कब इजाफ़ी बनाना है हमको इसके। मीनार पहले अभी मैंने कहा कि पहले जो उर्दू से अरबी बनाते हो तो पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा होगा, उसके बाद मुज़ाफ़ होगा। यानी पहले हमको 2 मीनारों का तर्जुमा करना पड़ेगा, उसके बाद मस्जिद का तर्जुमा करना पड़ेगा। तो 2 मीनारे मिनारतान, 2 मीनारे मिनारतान, मस्जिद को मस्जिद ये कहेंगे, मिनारतानिल मस्जिदी। लेकिन ये क्या हो रहा है? मुरक्कब इजाफ़ी हो रहा है। और आपका मालूम मुरक्कब इजाफ़ी में नून जो तस्निया का और जमा का क्या हो जाता है? इजाफ़त के वक्त गिर जाता है। लिहाजा मिनारतान को हम क्या करें? मिनारता, नून गिरा दिए, मिनारतल मस्जिदी, मिनारता अल मस्जिदी, है ना? मस्जिद के 2 मीनार, मस्जिद के 2 मीनार। अब और के लिए वाव, वह उनकी बुलंदी। बुलंदी के लिए क्या है? बुलंदी के लिए क्या है? इर्तिफ़ा या इर्तफ़ियो, बुलंदी। इसी से हम रफ़ा पढ़ते हैं ना, रफ़ा भी इसीलिए रफ़ा को रफ़ा इसलिए कहते हैं कि वो ऊपर होता है, बुलंद होता है, उसी से। ये उलू भी कहते हैं हम, आला युअली, उलून बुलंदी। तो यूँ बुलंदी कर लो, उलू कर लो, वो उलू वो हुमा, वो उलू वो हुमा, मनारतल मस्जिदी व उलू वो हुमा।
हुमा क्यों लाए? इसलिए कि वो दो मीनारें जो तस्निया है वहाँ पर, लिहाजा तस्निया की मुनासिबत की वजह से ज़मीर भी तस्निया लाई जा रही है। वलुहुमा हमने यहाँ पे लाए वो, या इर्तिफ़ाउहुमा उन दोनों की बुलंदी, इर्तिफ़ाउहुमा उन दोनों की बुलंदी। तो इस तरह ये जुमला जो है पूरा हो गया। मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है क्या है? तस्निया है मुरक्कब में, मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ क्या है? तस्निया है। लिहाजा जब उसकी तरफ जब ज़मीर लौटाएं तो वो भी तस्निया ही लाई जाएंगी। चलिए, अरब के बाशिंदे और उनकी ज़बान। अरब के बाशिंदे, बाशिंदों को आपने पढ़ा सुक्कान, अरब सुक्कान हमने पढ़ा ना भाई, सुक्कानु अहलिल अरबी, सुक्कानुल अहलिल अरबी, सुक्कानुल अरब, बस इतना भी कहने से काफ़ी है। सुक्कानुल अरब व लुग़तुहुम और उनकी ज़बान, सुक्कानुल अरबी व लुग़तुहुम। सुक्कान चूँकि जमा है और मुज़ाफ़ है, इसलिए जब उस मुज़ाफ़ की तरफ जब इजाफ़त की जाएंगी या ज़मीर लाई जाएंगी, या वो मुज़ाफ़ की तरफ जब हमें ज़मीर को लौटाना होगा तो ज़मीर भी उसी तरह आएंगी जिस तरह की मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़ अगर वाहिद है तो ज़मीर वाहिद के लाएंगी, मुज़ाफ़ अगर तस्निया है तो ज़मीर तस्निया के लाए जाएंगे, मुज़ाफ़ अगर जमा है तो ज़मीर जमा के लाए जाएंगे, मुज़ाफ़ अगर मुज़क्कर है तो ज़मीर मुज़क्कर के लाए जाएंगी, मुज़ाफ़ अगर मुअन्नस है तो ज़मीर मुअन्नस की लाए जाएंगी। ये एक क़ायदा, एक ज़ाब्ता आप अपने जहन में रख लिए। चलिए, नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब और उनकी सीरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, असहाब को असहाब ही कहते हैं, असहाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरतुहुम, व सीरतुहुम, सीरत को सीरत कहते हैं, व सीरतुहुम, है ना। असहाबुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सीरतुहुम, अल्लाह के रसूल के असहाब और उनकी सीरत, है ना। तो असहाब जो है जमा है, असहाब क्या है? जमा है, और क्या है? तरकीब में मुज़ाफ़ वाक़ हो रहा है। लिहाजा और उनकी सीरत में जो ज़मीर लौट रही है वो भी किसकी तरफ? मुज़ाफ़ की तरफ लौट रही है, और चूँकि मुज़ाफ़ जमा है लिहाजा इसकी ज़मीर भी, मुज़ाफ़ इलैहि की ज़मीर भी जो है क्या लाई जाएंगी? जमा ही लाई जाएंगी, मुज़ाफ़ की मुनासिबत की वजह से, मुज़ाफ़ की मुनासिबत की वजह से। और आसान में चलिए, अम्बिया की बाअसत और उनके पैगामात, अम्बिया की बाअसत और उनके पैगामात। चलिए, तो बाअसत को क्या कहेंगे? बेअसा, वो ख़ुद अरबी है, बेअसतुल अम्बिया, बेअसतुल रसुल, बेअसतुल अम्बिया, बेअसतुल रसुल, और उनके पैगामात, पैगामात के लिए वो रिसालातुहुम, रिसालातुहुम व अहकामुहुम, वो अहकामुहुम भी कह सकते हैं आप। बेअसतुल अम्बियाई व बेअसतुल अम्बियाई व रिसालातुहुम, या वो अहकामुहुम, और या उनके अहकामात या उनके पैगामात। चलिए, तो बेअसतुर रसूल, बेअसतुर रसूल या अम्बिया आप कह सकते हैं यहाँ पे। चलिए, इस्लामी निज़ाम उसके मुहासिन, इस्लामी निज़ाम, पहले इसकी आप अरबी बना लो। पहले जो है मुज़ाफ़ इलैहि में जो पहले उर्दू में जो पहले मुज़ाफ़ इलैहि आता है, बाद में मुज़ाफ़ आता है। इसमें मुज़ाफ़ इलैहि कौन सा? निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, निज़ामुल इस्लामी, निज़ामुल इस्लामी, अन-निज़ामुल इस्लामी, अन-निज़ामुल इस्लामी, है ना। इसको क्या करें आप? मुरक्कब तौसीफ़ बना लिया, अन-निज़ामुल इस्लामी। और उसके महासिन, व महासिनहु, व महासिनहु, है ना। तो ये पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया, मुरक्कब अन-निज़ामुल इस्लामी मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया, इस्लामी निज़ाम। और फिर उसके बाद उसके महासिन, तो अब ये ज़मीर किस तरह? मौसूफ़ की तरफ जा रही है, हाँ, और मौसूफ़ चूँकि वाहिद है इसलिए इसका महासिन हो कहा गया है, वाहिद की ज़मीर लाई गई है और मुज़क्कर की ज़मीर लाई गई है। चलिए, मग़रिबी तहज़ीब और उसके नुक़सानात, मग़रिबी तहज़ीब और उसके तहज़ीब के लिए क्या? अल-हज़ारा, क्या है? अल-हज़ारा, अल-हज़ारा, मग़रिब के लिए अल-ग़रबिया, अल-हज़ारतुल ग़रबिया, अल-हज़ारतुल ग़रबिया, मुरक्कब तौसीफ़ी हो रहा है। मुरक्कब तौसीफ़ में आपको मालूम, जैसा मौसूफ़ होता है वैसी सिफ़त होता है, किस में? अदद में और जिन्स में, अदद में और जिन्स में जो है तो सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे होती है, सिफ़त जो है मौसूफ़ के ताबे। तो चलो, अल-हज़ारतुल ग़रबिया और उसके नुक़सानात, वाव के लिए और उसके नुक़सानात, व मज़ारुहा, व मज़ारुहा और उसके नुक़सानात, व मज़ारुहा। चलिए, उसके नुक़सानात, यहाँ भी वही तरकीब है, मग़रिबी तहज़ीब मुरक्कब तौसीफ़ी हो रही और मुरक्कब की तौसीफ़ी की तरफ यानी मौसूफ़ की तरफ इसकी इजाफ़त हो रही, इसलिए वो भी मौसूफ़ के ताबे होंगे। अंग्रेज़ों की सियासत, उनकी चालबाज़ी, अंग्रेज़ों की सियासत और उनकी चालबाज़ी, चालबाज़ी यानी होशियारी,
उनकी होशियारी। क्या है? सियासतुल अफरंज, अंग्रेज़ है ना अफरंज, सियासतुल अफरंज, अंग्रेज़ों की क्या है? सियासत, सियासतुल अफरंज। व दहानुहुम, सियासतुल इंक्लीज़ भी कह सकते हैं हम, सियासतुल इंक्लीज़। व शतारतुहुम, शतारा अच्छा है, दहानतुहुम तो शतारा, शतारा कहते हैं चालाकी, होशियारी। व शतारतुहुम है ना, सियासतुल इंक्लीज़ व शतारतुहुम। तो ये आज के हम जो ये अरबी पढ़ रहे हैं, तो इसका इसमें तमाम ये है कि अगर मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है, मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरफ जो है अगर कोई ज़मीर को लौटाना है तो मुरक्कब इज़ाफ़ी या मौसूफ़ सिफ़त में जो है, मौसूफ़ सिफ़त में जो है वही उसी तरफ लौटेंगी जो कि जैसा कि उसमें मौसूफ़ है या जैसा कि उसमें मुज़ाफ़ है। तो जैसा मुज़ाफ़ होगा वही ज़मीर लौटेंगी उसकी तरफ। मुज़ाफ़ अगर वाहिद है तो ज़मीर वाहिद की, मुज़ाफ़ अगर तस्निया है तो ज़मीर तस्निया की, मुज़ाफ़ अगर मुज़क्कर है या मुन्नस है तो ज़मीर मुन्नस की लाएगी। इसी तरह मौसूफ़ सिफ़त है, अगर मुरक्कब तौसीफ़ी है तो जिस तरह मौसूफ़ होगा ज़मीर भी उसी तरह उसके ताबे होंगी। मौसूफ़ अगर मुज़क्कर है तो ज़मीर मुज़क्कर की, मौसूफ़ अगर वाहिद है तो ज़मीर वाहिद की, मौसूफ़ अगर तस्निया है तो ज़मीर व तस्निया की, और मौसूफ़ अगर जमा है तो ज़मीर जमा की लाई जाएंगी। यानी अदद में और जिन्स में जो है मौसूफ़ के ताबे होंगी उसके ज़मायर, और इस तरह मुज़ाफ़ के ताबे होंगे उसके ज़मायर। तो ये कायदा और ये ज़ाब्ता हमारे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये कायदा, ये ज़ाब्ता जो है यहाँ पे बताना मकसूद है। तो हमने ये पढ़ा आज कि भाई किस तरह जो है ज़मायर अगर लाना है तो ज़मायर जो है किस तरह लाई जाती है, और ज़मीर जो हैं उनके ताबे होती है मौसूफ़ के और मुज़ाफ़ के। तो ये हमें साहिब किताब ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर मुज़ाफ़ जो है वाहिद है या तस्निया है या जमा है या मुज़क्कर या मुन्नस है तो उसकी तरफ जब ज़मीर लौटा जाएंगे तो वो भी उसी तरह होंगी जिस तरह के वाहिद तस्निया जमा होती है। और मौसूफ़ की तरफ लौट रही तो जिस तरह मौसूफ़ होगा उसी तरह उसकी सिफ़त और उसी तरह उसके ज़माइर उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। अदद और जिन्स में जो है वो जो है मौसूफ़ के और मुज़ाफ़ के ताबे होती है ज़माइर। तो ये साहिब किताब बताना चाह रहे हैं। आज हम यहाँ पे अपना सबक ख़त्म करते हैं। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।